आपका ऑब्जेक्ट है डिटरमाइन द टाइम डोमेन रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट एंड ऑब्टेन द परफॉर्मेंस पैरामीटर यूजिंग मैटलैब। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर के सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखा है G2S इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसमें G2S ट्रांसफर फंक्शन है, एस क्लास वेरिएबल है, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जीटा डैम्पिंग रेशियो है। तो इसका यहाँ पे प्रोग्राम टाइप किया हुआ है। इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखेंगे और इसमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पांस को देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एडिट विंडो खोल लेते हैं और इसमें जो हमारा कोडिंग है इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर इसी कोडिंग को रन कराएंगे। तो कमांड विंडो पे इसको ले जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, कमांड विंडो क्लिक करेंगे। इस कमांड विंडो में इसको पेस्ट कर देंगे और ये प्रोग्राम इस तरीके से रन कर जाएगा और इसका ट्रांजिएंट रिस्पांस हमारा ये इसका ग्राफ आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पांस में। तो इसमें जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जैसे राइज टाइम की वैल्यू है, सेटलिंग टाइम की वैल्यू है ना, किसी ओवरशूट है, अंडरशूट है, पीक टाइम है, तो वो अलग अलग पैरामीटर यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ओवरशूट हो रहा है, यानी कि जो अब इसकी फाइनल वैल्यू है उससे कितना ऊपर जा रहा है। तो लगभग ये 1.15 ऊपर जा रहा है। तो अब 1 से 1.15 कितना परसेंट है, यही ओवरशूट परसेंट के फॉर्म में निकलता है। किस टाइम पे हो रहा है ये भी हम देख सकते हैं, 0.7 अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद ये सिग्नल हमारा सेटल होता जा रहा है। जिस समय हमारा सिग्नल 2% प्लस माइनस पर पहुंचता है तो उसको हम सेटलिंग टाइम कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लगभग 2 सेकेंड जो है सेटलिंग टाइम है, इसके बाद हमारा सिग्नल है वो सेटल हो गया फाइनल वैल्यू पे। इसमें पीक टाइम क्या होता है, जब वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है तो 0.7 पीक टाइम कहलाता है। ठीक है, और मैक्सिमम ओवरशूट परसेंट पे आएगा। इस तरीके से हमें अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे इसके मिलते हैं। इनिशियल रिस्पांस जो है 0.6 सेकेंड पे है। आउटपुट स्टार्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है और राइजेज रैपिडली फॉरवर्ड एंड डिजायर्ड वैल्यू 1। ओवरशूट 0.7 सेकेंड पे हो रहा है और आउटपुट एक्सीड 1.15 इज कॉल्ड मैक्सिमम ओवरशूट। ऑसिलेशंस इसमें हैं। सेटलिंग टाइम इसका 2 सेकेंड है। स्टेडी स्टेट पोजीशन यहाँ पे सेटलिंग टाइम के बाद आ जाती है। उसके बाद ये हमारा जो सिस्टम है वो अंडर डैम्प्ड है, क्योंकि जीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। ये लगभग 0.5 जीटा की वैल्यू यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करके ही निकालते हैं जीटा की वैल्यू। ठीक, तो इसकी समरी ये रहेगी कि रिस्पांस हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइज टाइम क्विकली टुवर्ड्स द टारगेटेड वैल्यू पे जा रहा है, ओवरशूट 1.1 यानी कि 15% लगभग है, ओवर ऑसिलेशन ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, डैम्प हो रहे हैं और आउटपुट सेटल्ड फाइनल वैल्यू ऑफ 1 आफ्टर 2 सेकेंड। तो ये इसका
आउटपुट है और ये टिपिकल